Dear students, welcome. Today we are discussing about the tranquilizers topic. हम बढ़ रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सीनस, वो ड्रग्स जो आपके सीनस पर इफेक्ट शो करती हैं, जिसमें आपकी हमने सेडेटिव्स पढ़ ली, हिप्नोटिक्स पढ़ ली और सीनस स्टिमुलेंट्स पढ़ लिए, एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ ली। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स की अगर हम बात करें तो ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली पागलपन के केस में दी जाती है ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपके सेडेटिव्स वाले केस में, जहाँ पर आपका मेंटल एक्साइटमेंट बढ़ता था वहाँ पे और सीरियस डिप्रेशन में जाता था वहाँ पे, दोनों में यूज़ कर जाने वाली जो ड्रग्स होती हैं उसका मेल जोल ही है। हमने जो ड्रग्स पढ़ी हैं अभी तक उनसे ये मेल खाती हैं। और ट्रैंक्विलाइजर्स में क्या होता है कि जब किसी इंसान को पागलपन के केस में होता है तो वहाँ पे वो कभी खुश होता है और कभी वो दुखी होता है, उसके चीज़ें बदलने लगती हैं और सडनली बदलती हैं, जिसके बारे में कुछ हमें क्लियर नहीं होता है। और इस केस के लिए काफ़ी हद तक अब मेंटल हॉस्पिटल बने हुए हैं और वहाँ पर उनके इलाज चलते हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ उनको कंट्रोल कर सकती है, ना कि पूरी तरह से ट्रीट करके ठीक कर सकती हैं। इस केस में इंसान नॉर्मल वे में आ सकता है बट उसको फिर से वो शॉक लग सकते हैं और वो फिर से वो पागलपन के दौरे में जा सकता है। बट ये है कि हाँ, इन जगहों के थ्रू वो पेशेंट जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल वे में आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा वो। तो जो ड्रग्स हैं वो ड्रग्स आपके सीनस को डिप्रेस करती हैं और ये काफ़ी हद तक सेडेटिव्स और डिप्रेसेंट ड्रग्स के साथ मिली हुई होती हैं। अगर इसकी बात करें डेफिनेशन की तो ट्रैंक्विलाइजर्स आर सीएनएस डिप्रेसेंट्स विच ब्रिंग अबाउट अ कामिंग इफेक्ट एंड इंड्यूस अ माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट। ट्रैंक्विलाइजर्स वो हैं जो कि सीनस को डिप्रेस करते हैं और आपके मेंटल एक्साइटमेंट में जो काम डाउन हो रहा है उसको इंड्यूस करते हैं, जो कि आपके सेडेटिव्स इफेक्ट की तरह ही शो करते हैं। अगर हम बात करें ट्रैंक्विलाइजर्स की तो ट्रैंक्विलाइजर्स आपके सीनस डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो कि आपके मेंटल एक्साइटमेंट को काम डाउन करते हैं और उसको बढ़ाते भी हैं, और जैसे कि हमारे सेडेटिव ड्रग्स में हम यूज़ करते थे उसी तरह से होते हैं और ये उसी तरह से आपको इफेक्ट शो करते हैं। बात करें अगर हम ट्रैंक्विलाइजर की, और इसकी जो ड्रग्स हैं वो आपकी हैं हेलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजीन्स। बात करें अगर सेडेटिव्स में तो सेडेटिव्स हमारी जो थी वो क्रोनिक में या फिर अपर लेवल के केस को वो सिर्फ मेंटल एक्साइटमेंट को सप्रेस करके उनको काम डाउन करती थी। बट यहाँ पर जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ मेंटल एक्साइटमेंट को काम डाउन कर रही हैं, ना कि जो उसकी एक्टिविटी है उसको भी सप्रेस कर रही है। उसको वो सप्रेस नहीं करती है, सिर्फ मेंटल एक्साइटमेंट को सप्रेस करती हैं, उन्हें काम डाउन करती हैं। आई थिंक गेटिंग माई पॉइंट्स। ट्रैंक्विलाइजर से कुछ पॉइंट्स की बात कर ले तो दिस आर द सीएनएस डिप्रेसेंट एजेंट। ये वो ड्रग्स हैं जो कि आपके सीएनएस डिप्रेसेंट हैं और दिस ब्रिंग अबाउट अ कामिंग इफेक्ट एंड इंड्यूस अ माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कि आपके कामिंग इफेक्ट को बढ़ाती हैं, जैसे कि सेडेटिव इफेक्ट्स, जैसे कि सेडेटिव ड्रग्स होती हैं वो, और दे में कॉज सम ड्रोजीनेस बट टॉलरेंस सून डेवलप्स टू दिस इफेक्ट। ये आपके कुछ ड्रोजीनेस को कॉज करती हैं, लेकिन आपके टॉलरेंस को, मतलब कि उसके उत्साह को ये ख़त्म नहीं होने देती, उसको बरकरार रखती हैं। दिस आर द एजेंट्स और ड्रग्स विच रिड्यूस एंजाइटी। ये आपकी जो ड्रग्स है ये वो बेसिकली आपके एंजाइटी को ख़त्म करती हैं, कम करती हैं, इंड्यूस करती है मेंटल रिपोज को और सप्रेस करती हैं आपके एजिटेशंस विदाउट सिग्निफिकेंट डायमेंशिंग मेंटल अलैक्रिटी। दैट्स मीन्स कि वो आपके एजिटेशंस को सप्रेस करती हैं, वो आपके व्याकुलता को, हिंदी में अगर बात करें तो उसकी व्याकुलता को वो कम करती हैं बिना किसी आपके मेंटल की जो आपकी जो मेंटल जो एक्टिविटी है, जो उसकी जो फुर्ती है उसको कम किए बिना। बात करें क्लासिफिकेशन की तो ट्रैंक्विलाइजर की जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली दो टाइप्स में है, दो है, एक मेजर में है, एक माइनर में है। मेजर के ट्रैंक्विलाइजर की बात करें तो उसमें आपके जो पहली जो क्लास है वो आपकी फेनोथायाजीन है। फेनोथायाजीन के अंदर आने वाली ड्रग्स आपकी क्लोरप्रोमाजीन्स और पोक्लोरपेराजीन्स हैं। और फिर आपकी सेकंड क्लास ब्यूटायरोफेनोन्स आप कहती हैं, हेलोपेरिडोल्स और ट्राइफ्लूपेरिडोल। और थर्ड आपकी रॉल्फिया अल्कोलॉइड्स जिसमें आपकी रेजरपिन है, अदर्स में आपके थायोजेंथेन्स और ऑक्सीपर्टीन है।
माइनर क्लेंजर की बात करें तो उसमें आपकी बेंजोडाइजेपिन है। बेंजोडाइजेपिन में आपकी डायजेपाम्स, लोराजिपाम्स और नाइट्राजिपाम ड्रग आती हैं। सेकेंड है आपकी कार्बामेट। कार्बामेट में आपके मेप्रोबेमेट है। और थर्ड आपकी मिसैलेनियस। मिसैलेनियस में आपकी आती है हाइड्रोक्सीजीन लिथियम कार्बोनेट्स। ये जो क्लास थी ये हमारे ट्रैंक्विलाइजर्स और साइकोटिक्स मतलब एज पर डिजीज़ के हिसाब से थी कि मेजर और माइनर के केस में कौन सी देनी है। और अगर हम बात करें सेकंड क्लास की तो सेकंड क्लास हमारी एज पर केमिकल के हिसाब से है, जिसमें क्योंकि जो फर्स्ट क्लास है वो आपकी फेनोथायाजिन्स, डेरिवेटिव्स एंड रिलेटेड ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब कि वो ड्रग्स जो कि आपकी फेनोथायाजिन के डेरिवेटिव्स हैं और ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड्स की बनी हुई हैं, जिसमें आपकी दो हैं क्लास, फेनोथायाजिन डेरिवेटिव्स और थायाजेंथिन्स। फेनोथायाजिन डेरिवेटिव्स में आपकी क्लोरप्रोमाजीन है और ट्राइफ्लोपेराजीन है। थायाजेंथिन्स में आपकी क्लोरप्रोथेक्सिन है और फ्लोपेनिथोक्सोल है। और सेकंड जो आपकी क्लास है वो है ब्यूटारोफेनोस। ब्यूटारोफेनोस में आपकी आती है हेलोपेरिडोस और ट्राइफ्लोपेरिडोल। थर्ड क्लास आपकी जो है वो है आपकी डाइबेंजोडाइजेपिन्स, जिसमें आपकी क्लोजापिन है। फोर्थ आपकी बेंजामाइड्स है, जिसमें कि आपकी बेंजामाइड्स एंड सैलिसिलामाइड है, जिसमें आपकी सल्फ्यूराइड है। और फिफ्थ है आपकी डाइफेनाइल ब्यूटाइल पिपरिडीन। डेरिवेटिव्स में आपकी आती हैं पिमोजाइट। और सिक्स नंबर है आपकी मिसैलेनियस। मिसैलेनियस में आपकी रेजरपिन है। ये आपके एज अ केमिकल की बिहार पर ड्रग्स हैं, और जो हमने पढ़ी थी पहले वो एज पर डिसीज़ किस बिहार पे थी कि मेजर या माइनर डिसीज़ पे कौन सी ड्रग्स लेनी है। अब अगर हम बात करें ड्रग्स की तो ड्रग्स में हमारे पहले ड्रग्स है क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन की हम बात करें तो क्लोरप्रोमाजीन हमारे दो बेंजीन के साथ में थायो ग्रुप लगा हुआ है, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके उसमें 2 नंबर पे क्लोरो है और आपके 3 डाइमेथाइल्स अमीनोप्रोपाइल की रिंग है और उसमें चैन है और फेनोथायाजिन आपकी रिंग है। देखिए यहाँ पे शो भी किया जा रहा है फेनोथायाजिन्स और प्रोपाइल चैन लगी हुई है, डाइमेथाइल अमीनो है और क्लोरो के साथ में वो ऐड है। क्लोरप्रोमाजीन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारी इट इज़ अ वाइट और क्रीमी कलर्ड क्रिस्टलिन पाउडर। ये हमारे वाइट और क्रीम कलर के क्रिस्टल पाउडर होते हैं जो कि स्लाइट ऑर्डर के होते हैं और ये वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में और फ्रीली सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, अफेक्टेड होते हैं लाइट से। स्टोरेज की बात करें तो इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में और कूल प्लेस में उसको हम प्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। क्लोरप्रोमाजीन के यूजेस की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स में, इसको यूज़ करते हैं हम सिजोफ्रेनिया में और मैनिया एंड हाइपोमोनिया में, ठीक है। और एजिटेशन एसोसिएटेड विथ फंक्शनल और ऑर्गेनिक साइकोसिस में यूज़ करते हैं। दैट्स मीन कि आपकी व्याकुलता को घटाने के लिए और उस पर ऑर्गेनिक साइकोसिस फंक्शन के बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए उस ड्रग का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग। ये हमारे नोजिया और वोमिटिंग में भी यूज़ की जाती हैं और ये प्रोड्यूस करती हैं आपको ऑपरेटिव सिडेशन प्रोड्यूस करती हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आपके वैसोडाइलेटर में भी यूज़ की जाती हैं और ये रिड्यूस करती हैं आपकी सेलिवरी और गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रिड्यूस करती हैं, वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। बात करें अगर इसकी प्रिपरेशन की तो ये हमारे IPVP और USP तीनों कंटेंट में अवेलेबल होती हैं, जिसमें कि इसको इंजेक्शन और टैबलेट्स के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। बात करें हम सेकेंड ड्रग्स जो है हमारे हेलोपेरिडोल है और ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। हेलोपेरिडोल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जहाँ पे आपकी फ्लोरीन है और आपका एथीन की चैन है और क्लोरीन लगा हुआ है। अगर हम उसके आईपिक नेम की बात करें तो ये आपके 4 क्लोरोफेनाइल 4 हाइड्रोक्सी पिपरिडीनो और फ्लोरो ब्यूटायरोफेनोन्स के नाम से आईपिक नेम है इसका। हेलोपेरिडोल की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे वाइट फ्रंटली येलोइश कलर के पाउडर होते हैं जो कि माइक्रोक्रिस्टल होते हैं और ये ऑर्डरलेस होते हैं, ये आपके टेस्टलेस होते हैं और ये आपके स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल होते हैं आपके क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में, बेंजीन में और मेथनॉल में। स्टोरेज की बात करें तो इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर में, कूल प्लेस में इसको प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से।
हैलोपेरिडोल के यूजेस की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स में और सिजोफ्रेनिया में, हाइपोमेनिया में, डिस्टर्बेंसेस में, ठीक है। ये आपके एक्यूट सिजोफ्रेनिया जहाँ पे पागलपन होता है उसमें यूज़ किया जाता है, हाइपोमेनिया में यूज़ किया जाता है, मानिया और हाइपोमेनिया में, जहाँ पे आपको भ्रम और व्याकुलता बढ़ जाती है, ठीक है, आपका एक्साइटमेंट मोमेंट बढ़ जाता है, वहाँ पे भी इसका हम यूज़ करते हैं। डिस्टर्बेंस बिहेवियर में भी इसका यूज़ किया जाता है। सेवियर एंजाइटी में, जहाँ पे आप तनाव में होते हो, डरे हुए होते हो, वहाँ पे भी इसका हम यूज़ करते हैं। चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है और इसको हम एंटीमेटिक्स में यूज़ करते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD के केस में भी इसका हम यूज़ करते हैं और इसको हम ट्रीट करते, ये इसके यूज़ से हम ट्रीट करते हैं। इंट्रैक्टेबल डिसऑर्डर भी ट्रीट करते हैं। हैलोपेरिडोल के ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो ये हमारे IPVP USP तीनों में कंटेंट में होते हैं, जो कि टैबलेट्स, सिरप, इंजेक्शन, सस्पेंशंस, एलिक्सर्स सब बनाए जाते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो ये हमारे सेरेनैक और लेलिनिसेक और हेक्सीडोल और एस्टिडोल के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। डायज़ेपाम जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है और ये हमारे हर एग्जाम्स में आते हैं ज़्यादातर। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे इसमें क्लोरो 1,3 डाईहाइड्रो 1 मेथाइल 5 फेनाइल 2H14 बेंजोडाइजेपिन आईपैक नेम है और इसमें हमारे क्लोरो एड्रेस में मेथाइल ग्रुप के साथ में चैन लगी हुई है और सॉरी रिंग लगा हुआ है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारी वाइट पेल येलो क्रिस्टल पाउडर होते हैं, ये हमारे ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और बिटर टेस्ट में बिटर भी होते हैं और स्पेंगली सॉल्युबल होते हैं आपके वाटर में, सॉल्युबल होते हैं आपके अल्कोहल में और अफेक्टेड होते हैं लाइट से और मॉइस्चर से। स्टोरेज की बात करें तो इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट एयर टाइट कंटेनर में, कूल प्लेस में प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। डायज़ेपाम के यूजेस की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स में, ये मैनेज करती है हमारी एंजाइटी और टेंशन स्टेट्स को और इसका यूज़ करते हैं हम एक्यूट अल्कोहलिक विड्रॉल में भी यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम एडजेंट और रिलीफ स्केलेटल मसल्स स्पाम में यूज़ करते हैं। ये आपके एपिलेप्सी को ट्रीट करती है, सेडेशन को प्रोड्यूस करती है और एक्साइटेशन स्टेट्स को भी ट्रीट करती है। डायज़ेपाम की अगर ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो ये हमारे IPVP USP तीनों ही कंटेनर अवेलेबल होती हैं, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, जेल, एलिक्सर्स बनाए जाते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो ये हमारी कैल्पोस